कबीर साहब की बीजक में चलते हैं और उसमें से एक साखी लेते हैं, उसी में कुछ अनुरोध करते हैं। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन की चलाए तन चले जाते सर्वश जाए। क्या कह रहे हैं सदगुरु? कबीर साहब कह रहे हैं कि मन अपने इंद्रिय विषयों के स्वाद में स्वार्थी बना निरंतर उसी में हिड़ता रहता है, उसी में अपने को खपत किए रहता है। उसमें विषयों की लहरियां ही निरंतर संकल्प विकल्प के रूप में तरंगे उठती रहती हैं। मन के विचलित होते ही तन भी विचलित हो जाता है। मन जिसका तांता लगा लिया संकल्प विकल्प का, तो तन को भी उसी के अनुरूप भूख लग जाती है, वो भी साथी पिछुआ बन जाता है। तो कहते हैं जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अब क्या किया जाए, कैसे चले कि ये मन जो स्वार्थी है, अपने आनंद का ही भूखा है, उसको आखिर मनाएं कैसे? ये तो बराबर बहुत सारी जन्मों से विषयी रहा है और उसी में इसका आनंद है और उसी में ये संकल्प विकल्प रात दिन करता है। ये मिल जाए, ये बन जाए, जैसे अभी बाबा जी बोले यहाँ पे पंखा लग जाए, तो ये मन रात दिन ऐसे संकल्प विकल्प कर करके इसकी चाह खत्म ही नहीं होती, तरंग पे तरंग। अगर इस मन की आप एक पूरी कर दिए अभी ख्वाहिश, उस ख्वाहिश को पूरा होने से पहले दोबारा दूसरा परोस दिया, कर कितना पूरा करेगा? वो एक के बाद एक तांता लगा के परोसता जाएगा और तू कितना उसका पूरा कर पाएगा? ये स्वार्थी है, स्वार्थी अपने आनंद का भूखा है, आपका बिगड़ रहा है उससे मतलब नहीं। तो फिर क्या करें? अगर आप सद्गुरु सानिध्य में आए, सत्संग का लाभ पाएं, तो फिर इस मन को समझाएं तो ये कुछ मानेगा। क्योंकि जब आप इधर के पथिक बन जाएंगे, इधर के चलने वाले बन जाएंगे, तो यहाँ से जरूर ये रास्ता बताया जाता है कि मन को ऐसा समझाओ और मनाओ। पार्थ ने भी यही कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आप इसे रोकने के लिए कहते हो, ये तो बहुत चंचल है, ये तो हवा से भी तीव्रगामी है, और इसको आप रोकने के लिए कहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, पार्थ जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, तुम्हारी बात सच है, लेकिन लगाए तो पार्थ गड़बड़ा गए। लेकिन क्या? आप कहते हो मेरी बात सच भी है और फिर लेकिन भी लगा दिए। हाँ बोले पार्थ लेकिन, तो बोले लेकिन के आगे क्या? तो बोले इसको, इसकी चंचलता को, इसके संकल्प विकल्प को रोका भी जा सकता है।
बोले अगर पहले इसे मैं कह देता कि नहीं नहीं जो तू कह रहा है गलत है, तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। तो जब मैं इसकी बात को बोला कि नहीं जो तू कह रहा है सच है, तो अब पूछ रहा है कि लेकिन के आगे क्या, तो अब सुनेगा। तो बताए कि अभ्यास और वैराग्य। ये बार बार अभ्यास वैराग्य शब्द आता है, आखिर ये है क्या? कौन सा अभ्यास करें? क्या एक पैर के बल खड़े हो जाएं, या पानी में घुस करके सीताराम जपें, या ताली बजाएं, या कि बहुत कीर्तन याद कर लें, खूब गाएं तो गाने से ही आनंद मिल जाए, प्रभु मिल जाए? तो बोले ये सब झूठ झूठा हुआ, न कांटे में लेटने से मिलेगा, न ऊपर को ऊर्ध्वबाहु हाथ उठाने से, न सिर के बल। ये सब हठ योग हैं, हठ योग, इनसे कुछ भी मिलने वाला। फिर अभ्यास वैराग्य, किसका अभ्यास करें? तो बोले अभ्यास जब इस पथ में तू चलने लग गया है, चल रहा है, तो ही अभ्यास वैराग्य समझ पाएगा और जान पाएगा, अन्यथा बस में नहीं है। तो बोले अभ्यास है कि इस पुतले को जब तू अकेले में चिंतन के लिए बैठाता है, अगर इस पथ का आरूढ़ हो गया, चलने वाला हो गया, तो जब इसको तू एकांत में आराधना चिंतन के लिए, किसी का अभी आलंबन लेकर के दिग्दर्शन के लिए ही ध्यान समाधि लगाने की कोशिश करता है, तो बरबस ये मन देखी सुनी चीजों में भाग जाता है। यही होता है ना, ये बराबर जो है भाग जाता है। तो बोले फिर क्या करूं?